हाय फ्रेंड्स, आज है डे 15 ऑफ द वोकअप सीरीज। अब यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ बताना चाहता हूँ। द क्लासेस विल बिगिन फ्रॉम टुमारो। इफ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन ज्वाइन मी। द फीस इज वेरी नॉमिनल एंड और भी कुछ आपको डिटेल चाहिए तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन द गिवन नंबर एज वेल। ओके, सो चलिए अब यहाँ पे चलते हैं। फर्स्ट वर्ड दैट इज क्रेडुलस। बहुत बार आपने वर्ड सुना होगा क्रेडुलस। इसी से मिलता जुलता एक वर्ड है क्रेडिबल। करेक्ट, क्रेडिबल। तो देखो क्रेडिबल मतलब क्या होता है? विश्वसनीय। क्रेडुलस यहाँ पे किसी चीज पर जो भरोसा कर सकते हो, ठीक है, जिससे मतलब पर्सन के लिए होता है वैसे। तो क्रेडुलस मतलब बेसिकली आप जिस पे भरोसा कर सकते हो, विश्वास कर सकते हो, ठीक है, आराम से। तो इसके लिए बहुत अच्छा शब्द और है गुलिबल। और एक और अच्छा वर्ड इन्हीं के साथ मिलता जुलता है लेकिन थोड़ा सा अपोजिट बोल सकते हैं, इनक्रेडिबल। ठीक है, इनक्रेडिबल। तो इनक्रेडिबल कैसा? अभी देखो तुम इनक्रेडिबल, अभी आपको बताऊं, बोलते हैं इनक्रेडिबल इंडिया, हम बोलते हैं अतुलनीय इंडिया, मतलब अविश्वसनीय इंडिया, मतलब क्योंकि इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी यहाँ पे रहती है। ओके, रीजनल डाइवर्सिटीज है तो भी हम सबको एकोमोडेट करके साथ में रह रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे इनक्रेडिबल शब्द, इनक्रेडिबल यहाँ पे हमेशा पॉजिटिव में हम थोड़ा यूज करते हैं इनक्रेडिबल को। जैसे कोई वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया, जैसे अभी एक रिसेंट का एक रिकॉर्ड बना है आईपीएल के अंदर। एक लड़के ने 14 साल का लड़का है जिसने 35 बॉल में सेंचुरी बनाई। अब कोई पहली बार सुनेगा तो बोलेगा यार इनक्रेडिबल, सरप्राइजिंग एंड ऑल। देखो उसका पॉजिटिव सेंस है ना, समझ रहे आप इस बात को? इनक्रेडिबल, भले आप बोलो क्रेडिबल्स का अपोजिट, क्रेडिबल का अपोजिट इनक्रेडिबल हम बोल सकते हैं, लेकिन इनक्रेडिबल इज अ पॉजिटिव सेंस। ओके, इसका अपोजिट थोड़ा सा नेगेटिव कनोटेशन भी क्या होता है? स्केप्टिकल, जो डाउटफुल होता है। सस्पिशियस, अगेन सिनिकल, अगेन डाउटफुल है यहाँ पे। तो इन सबका पर्पज यहाँ पे जो है, वर्ड जो है इनका मतलब होता है डाउटफुल, जिसके ऊपर संदेह है, ठीक है। और क्रेडुलस मतलब क्या होता है? जिसके ऊपर इजीली आप बिलीव कर सकते हो, विश्वास कर सकते हो। गुलिबल, ओके, ट्रस्टिंग। नाइफ, ओके, नाइफ मतलब यहाँ पे सेंस है बच्चों के मुकाबले, बच्चों के जैसा। क्योंकि बच्चे हमेशा, हम बोलते हैं ना बच्चे मन के सच्चे एक तरह से। क्योंकि बच्चे क्या होते हैं, उनके दिल में ऐसा कुछ वो नहीं होता, कुछ भरा नहीं होता है, मतलब एनीथिंग दैट नेगेटिव थिंग एंड ऑल। तो जो होता है सब सच ही बोलते हैं। तो नाइफ यहाँ पे बचकानी चीजों से रिलेटेड होता है, बाय द वे आपको बता दूं मैं, ठीक है। चलिए अगला है क्राइटेरियन। अब आपने बहुत बार सुना होगा भाई इसका क्राइटेरिया बताओ, मैं आपको ज्वाइन करना चाहता हूं तो क्या कुछ क्राइटेरिया क्या है इसके लिए, क्या कुछ रिक्वायरमेंट्स है? तो क्राइटेरियन का मतलब होता है सर्टेन स्टैंडर्ड्स, ठीक है। क्राइटेरियन का ही एक तरह से आपका जो प्लूरल होता है क्राइटेरिया होता है, क्राइटेरिया जिसको आप बोलते हो। ओके, यहाँ पे सिंगुलर क्या है? क्राइटेरियन है, और प्लूरल क्या है? क्राइटेरिया है। जो आप चिल्ला के बोलते हो ना भाई क्या क्राइटेरिया है ज्वाइन करने का आपके ग्रुप को, ऐसा आप बोलते रहते हो। किसी ग्रुप को आप ज्वाइन करते हो तो बोलते हो क्या क्या रिक्वायरमेंट है। तो यही है सर्टेन स्टैंडर्ड्स, रिक्वायरमेंट, दिस इज ऑल। ओके, स्टैंडर्ड्स, बेंचमार्क, तो बेसिकली वही टर्म्स हैं। एकेडमिक एक्सीलेंस इज ऑफन द मेन क्राइटेरियन फॉर द स्कॉलरशिप। ओके, जैसे 90% लाओ, 95% लाओ, वट एवर। ओके, तो दैट इज द रिक्वायरमेंट। क्रिप्टिक, तो क्रिप्टिक मतलब मिस्टीरियस, मतलब जो समझ के परे है भी बोल सकते हो यहाँ पे। या फिर कभी कभी रिमार्क्स, ज्यादा करके हम इसको रिमार्क्स में, कमेंट्स के मामले में यूज करते हैं यहाँ पे, जो बहुत मिस्टीरियस कमेंट्स होते हैं, ठीक है, जिसके मतलब समझ में ना आए कि भाई इसका मतलब क्या है, समझ में नहीं आ रहा कि बिल्कुल इसका मतलब क्या है, इसको बोलते हैं हम क्रिप्टिक। ओके, स्टैंडर्ड, सॉरी, यहाँ पे मिस्टीरियस और डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, रहस्यमय। ओके, एनिग्मेटिक, ऑब्सक्योर, मतलब वही है कि मीनिंग उसका क्लियर नहीं हो रहा आपको, मतलब बहुत दिमाग लगाना पड़ रहा है, या बिल्कुल आपको समझ में नहीं आ रहा। कभी कभी लोग ऐसे पिक्चरें पोस्ट कर देते हैं आजकल तो सोशल मीडिया पे। कभी कभी कोई ऐसे स्टार जो मतलब मूवी स्टार है या टीवी एक्ट्रेस हैं, कभी ऐसे पोस्ट डाल देते हैं तो लोग उसके 10 मीनिंग निकालने लगते हैं। भाई इनका कहीं तलाक तो नहीं हो रहा है, क्या मतलब है इसका, क्यों ऐसा डाला, एक दूसरे को अनफॉलो कर। तो ये सब मिस्टीरियस चीज़ है, क्रिप्टिक है बेसिकली, ठीक है। ज़्यादा करके इसमें पढ़ना, नीचे में तो ये बोलूँगा। ओके, हिज क्रिप्टिक रिमार्क लेफ्ट एवरीवन कंफ्यूज्ड, मतलब क्रिप्टिक मतलब वही नॉट सो क्लियर रिमार्क। ओके, क्या बताओ, गलत सेंस में भी, बेसिकली गलत सेंस में लोग इसको लेते हैं, ठीक है। अगला क्यूलिनरी। क्यूलिनरी का मतलब होता है रिलेटेड टू द कुकिंग और किचन, सिंपल सी बात है। ओके, और ज्यादा करके बेसिकली कुकिंग से रिलेटेड है, और तो इसमें कुछ है नहीं, ठीक है। अपोजिट क्या होगा? नॉन क्यूलिनरी, सिंपल सी बात है यहाँ पे। ओके, शी अटेंड अ culinary स्कूल टू बिकम अ शेफ। कल्मिनेट, अब कल्मिनेट मतलब क्या ही बताना आपको कल्मिनेट के मामले में। कल्मिनेट मतलब एंड रिजल्ट। ओके, क्लाइमेक्स जिसको आप बोलते हो, यू रीचिंग द फाइनल स्टेज, फाइनल पॉइंट। ओके,
तो क्लाइमेक्स आप इसके लिए बोल सकते हो, क्लाइमेक्स इज द करेक्ट वर्ड फॉर दिस। ओके, रिजल्ट, कंक्लूड। अपोजिट क्या होगा? बिगिन, कमेंस, स्टार्ट, इनिशिएट। और क्लाइमेट मतलब क्या, कल्मिनेट मतलब क्या होगा? एंड रिजल्ट, पीक। ओके, कंक्लूजन, इन्फेरेंस, आउटपुट, जो भी आप बोलना चाहो इसको, मतलब दिस इज द एंड रिजल्ट वी आर टॉकिंग अबाउट। ठीक है, चलिए अब अगले वर्ड पे आते हैं, कोरोलरी। तो देखिए, तो इसका मतलब ये है कि एक नेचुरल आउटकम, ऐसा होना ही है। ठीक है, ऐसा होना ही है। जैसे बोलूं कि अगर वॉर होगी, जस्ट लिसन टू मी, अगर वॉर होगी तो इसका मतलब ब्लड शेड भी होगा। समझ में आ रही बात आपको? जैसे आप बोलो कि अगर आपको अमीर बनना है तो आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी, तो अगर ये भी है कि मेहनत करोगे तो अमीर बनोगे। तो जो आउटकम है एक पर्टिकुलर चीज का, ओके, आउटकम ऑफ द फर्स्ट इंसिडेंट, इट्स अ नेचुरल कॉन्सिक्वेंस। जैसे आप अगर पढ़ाई करोगे तो आपके अच्छे मार्क्स आएंगे, तो कहने का मतलब है कि भाई अगर पढ़ाई करोगे तभी आएंगे ना। तो उसको उल्टा बोल दो आप, अच्छे मार्क्स आएंगे जब आप पढ़ाई करोगे। तो कहने का मतलब है कि इफ यू डू समथिंग, द नेचुरल कॉन्सिक्वेंसेज, द आउटपुट, द रिजल्ट विल फॉलो। तो दैट इज द थिंग। कोरोलरी का मतलब होता है, कोरोलरी का मतलब ये होता है कि द नेचुरल कॉन्सिक्वेंसेस, नेचुरल आउटकम, रिजल्ट जो कि एक्सपेक्टेड है। जल्दी हमारा एक्सपेक्टेशन वही होता है यहाँ पे। ठीक, इंक्रीज टैक्सेस और ऑफन अ कोरोलरी ऑफ इंक्रीज गवर्नमेंट स्पेंडिंग। अब सिंपल सी बात है, गवर्नमेंट अगर खर्चा करेगी तो टैक्सेस भी बढ़ाएगी। भाई खर्चा करेगी तो भाई लोग, उसको पैसा कहाँ से आएगा? लोगों से ही आएगा, सिंपल सी बात है। कोरोबोरेटिव तो बहुत बार हमने एनडीए सीडीएस के पीवाईक्यूज में कवर कर रखा है। कोरोबोरेट का मतलब होता है गिव कंफर्मेशन, ओके, एंड कंफर्मेशन विद अ स्टेटमेंट और एविडेंस, ओके, टू कंफर्म और गिव सपोर्ट टू स्टेटमेंट, काइंड ऑफ किसी चीज को बस अप्रूवल देना, एक तरह से पुष्टि करना। ओके, वेरीफाई, वेलिडेट, सब्सटेंटिएट। ओके, अपोजिट क्या होगा यहाँ पे? रिफ्यूट। रिफ्यूट मतलब इनकार करना, कॉन्ट्राडिक्ट, डिनाई, अपोज, ये सारे अच्छे वर्ड है। कॉन्ट्रैक्ट भी काफी अच्छा वर्ड है यहाँ पे। ठीक है, चलिए, कॉस्मोपोलिटियन। कॉस्मोपोलिटियन वो पर्सन होता है जो जहां जाए अपने आप को भाई अपना घर बना लेता है। सही बताऊं तो ऐसा पर्सन। ओके, जैसे अगर मैं इंडिया से निकल के कहीं और जाऊं तो वहां पे जाऊंगा तो मुझे ही नहीं लगेगा कि मैं कोई नई जगह पे आऊं। मेरे लिए वो सब कुछ सब एक जैसे हैं, मैं उनका ही हो जाऊंगा। तो कॉस्मोपोलिटियन होता है जो पूरे दुनिया को अपना घर मानता है, एक तरह से ही बोल लो आप। उसके लिए पूरा दुनिया घर है, हर कल्चर को अडॉप्ट कर लेता है बहुत इजिली, जो एडजस्टेबल है। ओके, उसको बोलते हैं कॉस्मोपोलिटियन। ठीक है, familiar with and it is in many different culture, internationally, worldly, global, multicultural। ओके, अपोजिट क्या होगा इसका? जो एक लोकेलिटी तक सीमित है, प्रोविंशियल। प्रोविंशियल का मतलब होता है एक प्रोविंस तक ही लिमिट हो गए आप। ठीक है, एक पर्टिकुलर एरिया तक ही आप लिमिट हो गए। जैसे बहुत सारे लोग आज बोलते हैं कि भाई आप बहुत सारों की जिंदगी ये होती है। जैसे आज के टाइम पे आपको छोटा सा एक आयरनी बताता हूं मैं। आई वॉज लिसनिंग ऑन द सोशल मीडिया कि महाराष्ट्र के पीपल बोल रहे हैं कि मराठी आनी चाहिए। बहुत अच्छी बात है, आनी चाहिए, सबको आनी चाहिए। लेकिन सेम व्हेन मराठी पीपल गोज आउटसाइड इन कर्नाटक, अगर उनको बोले कि यू हैव टू लर्न कन्नड़, तो बोले ये तो गलत बात है। व्हाई? व्हाई? पॉइंट इज दैट कि क्यों भाई? when you are forcing your language in your state, then some other will also force his language on you। तो ये देखो, अब यहाँ पे आप प्रोविंशियल हो गए बिल्कुल कि नहीं आप। तो जब आप कॉस्मोपॉलिटन बनेंगे तो फिर आप सबको, सबकी लैंग्वेज अडॉप्ट करने की कोशिश करेंगे। अदरवाइज फिर आप अपने स्टेट में बोलेंगे, हम तो अपने स्टेट में अपनी लैंग्वेज बोलेंगे, बाकी जगह जाएंगे तो वहां पे हिंदी या इंग्लिश बोलेंगे। क्यों भाई? वहां पे जाके उनकी लैंग्वेज सीखो फिर। ठीक है, तो ये थोड़ा मुझे कभी कभी ना कॉन्ट्राडिक्टरी लगता है स्टेटमेंट्स। ओके, इंसुलर, वो इंसुलर मतलब पर्टिकुलर, लिमिटेड टू वन प्लेस। ओके, नैरो माइंडेड, लोकल। लंदन इज कंसिडर्ड ट्रूली कॉस्मोपॉलिटन सिटी। क्यों? क्योंकि दुनिया भर के वहां पे इंडिया के भी रह रहे हैं, पाकिस्तान के भी रह रहे हैं, बांग्लादेश के भी रह रहे हैं, पूरा एशिया वहां पे बैठा पड़ा है, इसीलिए दुनिया भर के कल्चर है वहां पे। कॉन्टिनेंस, तो कॉन्टिनेंस का मतलब एक तरह से फेशियल एक्सप्रेशन होता है। ओके, ए काइंड ऑफ, जैसे आप किसी को ना एनकरेज करने के लिए देते हो, समर्थन करने के लिए। जैसे आपने समझ जाता आप किसी को सपोर्ट चाहते हो, अगर किसी का आपने उसकी तरफ देखा, उसने सिर्फ नॉट भी कर दिया, उसने ऐसा कुछ एक्सप्रेशन कर दिया जिससे आपको लगे हाँ यार ये मेरे सपोर्ट में चल रहा है यहाँ पे, ठीक है, या इनकरेज कर रहा मुझे वो आपके। अब देखो, किसी को भी आपको अगर जज करना तो उसके फेशियल एक्सप्रेशन आप उसको जज कर सकते हो। तो कॉन्फिडेंस का मतलब होता है
a kind of facial expression in which you are getting a support, you are getting an encouragement, you are getting a motivation from that face. Okay. जैसे एग्जांपल के लिए आपने उस पर्टिकुलर पर्सन को देखा, उसकी आंखें काफी ब्राइट हैं, ओके, और तुम बोलोगे यहाँ पे फेस रीडिंग सिखा रहे हो क्या? नहीं, बट बता रहा हूँ आपको, ये बहुत बेसिक है। वही अगर उसका पजल लुक है तो आपको समझ जाएगा कि अरे ये तो यार एंशियस है, डरा हुआ खुद ही है। लेकिन अगर आप उसको देख रहे हो, आपको लग जाएगा कि नहीं, ये पर्सन मुझे सपोर्ट कर रहा है। ओके, तो वैसा फेशियल एक्सप्रेशन विद सपोर्ट यू। ओके, मतलब काइंड ऑफ ऐसा ही होता है। ठीक है। कॉवेनेंट, कॉवेनेंट का मतलब होता है काइंड ऑफ फॉर्मल एग्रीमेंट, प्रोमिसेस, ओके, एंड कॉन्ट्रैक्ट, प्लेज, ओके। तो ये यहां पे जा सकता है कॉवेनेंट। अपोजिट क्या होगा? डिसएग्रीमेंट, ब्रीच, एन्यूलमेंट। एन्यूलमेंट बहुत अच्छा वर्ड है। एन्यूलमेंट का मतलब होता है कैंसिल करना किसी चीज को। द नेशन साइंड अ कॉवेनेंट टू रिड्यूस द एमिशंस। एमिशन मतलब गैस के एमिशंस, ओके। कॉवर्ट, कॉवर्ट तो यार दुनिया भर का वर्ड आपने सुना, कॉवर्ट के बारे में, कॉवर्ट ऑपरेशंस आपने सुने हैं, ठीक है। क्लैंडस्टीन हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है। क्लैंडस्टीन का मतलब होता है गुप्त, सीक्रेट, अंडरकवर, अंडरकवर एजेंट आपने सुन रखा होगा। सीक्रेट सोसाइटी आपने सुन रखी होगी, ठीक है। सीक्रेट क्लब्स आपने सुन रखे होंगे, सीक्रेट ग्रुप्स आपने सुन रखे होंगे, ठीक है। जैसे अनुशीलन समिति वाला सीक्रेट सोसाइटी, ओके। चलिए अगला है कोविड। कोविड का मतलब होता है दैट अब बस विश कर रहे हो एक तरह से, ठीक है। डिजायर समथिंग, ओके, लालच एक तरह से, क्रेव, डिजायर्स, यू आर अर्निंग फॉर, मतलब काइंड ऑफ ना बहुत अंदर से वो दिली इच्छा है कि हो जाना चाहिए। डेस्परेट भी बोल सकते हैं, सही बोलो तो वैसे। और अपोजिट क्या होगा? डिसलाइक, रिजेक्ट, शन, स्पन। तो उतना ही, उतने नहीं पूछा था, मेनली ये तो पूछ ली जाती, तो आपको पता भी है, ठीक है। और कोविड का मतलब होता है यर्निंग फॉर और डिजायर, ओके। ही कोविटेड हिज नेबर्स न्यू कार। जैसे उसने भाई एक न्यू कार देखी अपने जो नेबर की, तो उसको लगा यार काश मेरे पास भी होनी चाहिए। जो आप बोलते हो ना काश मेरे पास भी होनी चाहिए, वही इसका मतलब है, बस बाकी कुछ नहीं। अब आ जाते हैं जरा यहाँ पे क्वेश्चंस करते हैं जरा, ठीक है। अच्छा, पूरे के पूरे यहीं पे हैं। चलो जरा ऊपर से कुछ सॉल्व करते रहते हैं। क्रेडुलस, हमने क्रेडुलस में क्या पढ़ा? जो चीज बिलीव किया जा सके, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। टू बी रेडी टू बी बिलीव्ड। अभी देखो यार, ये पर्सन के ऊपर डिपेंड करता है, पर्सन टू पर्सन होता है। जो पर्सन इजिली बिलीव करते हैं दूसरों पे, वो जल्दी लटकते भी हैं। आपने देखा होगा ना कि जो लोगों पे हमेशा विश्वास करते हैं उनके साथ विश्वासघात बहुत होता है। तो वही, उनको आप इजिली फुल बना सकते हो। इजिली फुल मतलब कि आप उनको अप्रैल फुल बहुत आसानी से बना सकते हो, ठीक है। सो दिस विल गो विथ अ 1, ओके। इसलिए बोलते हैं कि इतना भी सीधा नहीं होना चाहिए। टू कन्फर्म और गिव सपोर्ट, ये क्या होगा भाई? कोरोबोरेट, करेक्ट है, तो सामने सामने आ गया हमारे, इसको कट कर दो। और कोरोलरी, ये हमने क्या बोला अभी, क्या पढ़ा कि नेचुरल आउटकम। नेचुरल आउटकम मतलब एक चीज होगी तो दूसरा तो होने ही वाला है, कहने का मतलब नेचुरल कॉन्सिक्वेंसेस और रिजल्ट, ठीक है। सो दिस विल गो विद 6th। कल्मिनेट, कल्मिनेट मीन्स योर आउटकम, ठीक है, योर रिजल्ट। तो रीच द हाईएस्ट पॉइंट और अ स्टेज, ये भी हो सकता है यहाँ पे, और तो कुछ यहाँ पे नहीं है। डिजायर समथिंग दैट बिलोंग टू अदर, ये तो कोवेट ही होगा यार, ये तो। और कॉवर्ट मतलब क्या होगा? कॉवर्ट मतलब यहाँ पे ऐसा होगा कि जो आप सीक्रेट और हिडन है, 11th वाला यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद कॉवेनेंट मतलब काइंड ऑफ एग्रीमेंट्स, ओके। सो दिस विल गो विथ हियर अ फॉर्मल एग्रीमेंट और प्रोमिसेस, दिस विल गो विथ 10th, ठीक है। उसके बाद हाँ, मैं क्या बोल रहा था यहाँ पे, कोरोलरी का तो हाँ क्या देख रहा था, क्रिप्टिक। चलो क्रिप्टिक देख लेते, अभी छोड़ो। क्रिप्टिक, क्रिप्टिक मतलब समथिंग दैट इज हार्ड टू अंडरस्टैंड, ओके, मिस्टीरियस और डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड हियर। क्यूलिनरी मतलब रिलेटेड टू द किचन, ओके, रिलेटेड टू द किचन और कुकिंग, दिस विल ऑल्सो डन। स्टैंडर्ड प्रिंसिपल फॉर जजिंग, दिस इज कॉल्ड क्राइटेरिया, ओके, दिस इज कॉल्ड क्राइटेरिया, ओके। फेशियल एक्सप्रेशन और टू अप्रूव, दिस इज कॉल्ड कॉन्टेनेंस, ठीक है। और कुछ यहाँ पे बचा है, और कॉस्मोपॉलिटन, जो पूरे दुनिया को अपना मानता है भैया, ठीक है, जो सबको आप फैमिलियर विद मेनी कल्चर, वर्ल्डली, जो सबके साथ अपना मिक्स हो जाता है इजीली, दैट पर्सन इज कॉल्ड एज दिस कॉस्मोपॉलिटन, ओके। तो देखो अभी यहाँ पे से 12 ही वर्ड्स किए हमने, लेकिन ऐसा मेरा मानना है कि हर रोज अगर हम 10-12 वर्ड्स भी करते रहते हैं, वैसे तो मैंने 18-20 वर्ड्स करा है, बट 10-12 भी ठीक है, ओके। मेन हमारा अभी 2-3 दिन से मेरे से गलती हो जा रही है कि मैं रिकैप नहीं करा पा रहा हूँ मैं, ओके। सो मैं कोशिश करूँगा
कर भी रहा हूँ एक्चुअली, काफ़ी और भी चीज़ें पे वर्क करना पड़ रहा है। सो कोशिश करूँगा मैं कि आपको रिकैप और ज़्यादा करा पाऊँ मैं, और अगली वीडियो से जरूर ऐड करूँगा। वैसे तो मैंने कल भी ये प्रॉमिस किया था, बट सॉरी आई कुड नॉट एबल टू डू सो टुडे ऑल्सो, बट फ्रॉम टुमारो डेफिनेटली आई विल ब्रिंग। सो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं कल या अगले वीडियो में। थैंक यू।